Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आगे आने वाला फुल मून आपके लाइफ पे क्या असर डालने वाला है। ठीक है, आगे आने वाले लाइफ आपका जो नियर फ्यूचर है वो कैसा रहेगा इस फुल मून के वजह से। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके करियर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप लव लाइफ में क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में क्या फ़र्क पड़ सकता है, अगर शादी करना चाहते हो तो रिश्ता आ सकता है यानी। तो बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे एंड जो भी गाइडेंस आएंगे मैं आपको बताते चली जाऊँगी। ओके, सो ये जो आपकी रीडिंग होगी जब भी आप देखोगे तो टाइमलेस रीडिंग मैंने इसे रखा है, तो जब भी आप देखोगे इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो रीडिंग है जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी है कि आपकी जो ये रीडिंग है जनरल है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। अगर नहीं करती है तो उसे जाने दीजिए और जो करती है उसे रखिए। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, मैरिज, करियर, रिलेशनशिप, कुछ भी। ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं आपको पाइल सिलेक्शन करवाती हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले पाइल 1, जिनका भी नाम ए से एम के बीच में आता है, नेम इनिशियल, वो पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि जो है आप अपना समय लेके देख सको और सेलेक्ट कर सको अच्छे से अपने पाइल को, फिर रीडिंग आप लोग जो है देख सको। पाइल 2 है आपका, एन से जेड के बीच में अगर आपका नेम पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते हैं वो देखेंगे अपने कार्ड के थ्रू। तो कार्ड है आपका पहला ये सेप शिफ्टर। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, टाइम स्टैम्प है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड यहाँ पे है एयर गार्डियन। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो मैं आपको पॉज करके अब दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल शेप शिफ्टर कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, एंड आपका जो नेम है वो ए से एम के बीच में आता होगा। ठीक है, ये है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो लव लाइफ में एंड करियर में, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस फुल मून के वजह से। ओके, ऑलराइट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं टैरो डेक के थ्रू आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, इस फुल मून की वजह से। सो प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में जो मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ी सच्चाई आपको पता चल रही है। उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे सरप्राइजिंग गिफ्ट्स जो है आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो भी चेंजेस हो रहे हैं और जो भी अच्छी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं वो जो है ना पॉजिटिव वे में होगी। ये कार्ड जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। ठीक है, एंड आप जो है एक लीडर, योद्धा की एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, दैट मैजिशियन कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी आ रही है, कप्स की, पेंटिकल्स की, वॉन्ड्स की, सोर्ड्स की। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, सोर्स से कहने का मतलब है कि आपका लव लाइफ भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपका सेपरेशन है तो यहाँ पे रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पेंटिकल्स भी आया है। इट मीन्स कि पेंटिकल्स की भी एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, पैसे जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ सरप्राइजेस जम कर आपकी तरफ आ रहे हैं, धमाका होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स से ये पता चल रहा है कि आपके जो भी रुके हुए काम थे वो क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे। कब से ये पता चल रहा है कि आपको बेशुमार प्यार मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर से ही आपको प्यार मिलेगा, भाई बहन से, पेरेंट्स से और आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को लेकर बिल्कुल खुश हो जाइए कि रिलेशनशिप, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये जो फुल मून है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, देखिए सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़े डाउन्स
पे होगे, आप सब कुछ लो फ्रिक्वेंसी में होगा। लेकिन अभी जो टाइम आने वाला है वो आपका बहुत अच्छा है। आप बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, एक लीडर की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, एक टाइगर की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके अंदर। तो मैजिशियन की एनर्जी से तो बिल्कुल क्लैरिफाई होता है कि आप जो है काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो अच्छे से। ये टाइम आपकी तरफ आ रहा है। तो फुल मून काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लाइफ में डालते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है दिस वन। ओ माय गॉड, नाइट गेट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लव लाइफ के लिए। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ना प्रपोजल वगैरह मिले, ठीक है, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ रिश्ता लेकर आए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे। अपना जो प्रपोज़ल है मैरिज का वो रख सकते हैं। अगर मैरिज का प्रपोज़ल नहीं है तो अगर आप क्रश के लिए, आपकी कोई क्रश है, बहुत अच्छे क्रश, क्यूट से, प्यारे से, तो मे भी वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, ऑनलाइन भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपके गली मोहल्ले के, तो आपको सामने से सब कुछ कहना चाहेंगे। तो क्रश भी एक तरह से दिखाई दे रहा है कि वो आपके क्या है, सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है। तो उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज आया आपके लिए। ओके, वेट। So please God give me accurate message for my dear viewers. Please God give me accurate message. This one. वाओ, यहाँ पे देख सकते हो जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। तो जजमेंट का कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई केस वगैरह, लीगल केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सफलता मिल रही है। 20 डेज़ के अंदर कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 20 डेज़ के अंदर ही जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था घर को लेकर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम था, लीगल केस चल रहे थे, डाइवोर्स वगैरह, इवन डाइवोर्स भी बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत दिन से पेंडिंग पे दिखाई दे रहा था, तो सॉल्व होते हुए आपके सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा है ना कि ये आपका डिवाइन टाइम आ रहा है इस फुल मून की वजह से, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आपके लिए क्या मैसेजेस है, चैरियट का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। यहाँ दिखाई दे रहा है कि या तो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, कि कुछ ऐसा होगा इस फुल मून की एनर्जी की वजह से कि मे बी आप पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, चाहे वो छोटा सा बैड ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो या फिर अच्छा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप कुछ बहुत बड़ा सीखने वाले हो। आपकी तरफ विजडम आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आपकी जागरूकता होते हुए दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके लाइफ के बुरे पीपल थे और अच्छे पीपल थे, बुरे पीपल अच्छे पीपल दोनों को आप पहचानते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। आप जो है ना समझ पा रहे हो कि हाँ, ये मेरे लिए नहीं बने थे, ये बहुत झूठे इंसान थे, ठीक है, और आपका बुरा चाहते थे। तो सब कुछ आप समझ पाओगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उस चीज़ की परख आप कर पाओगे। वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, वो विजडम आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शादी का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। शादी का कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव मैरिज के लिए आए, जो भी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि रिलेटिव की तरफ से कोई रिश्ता आ रहा है या फिर कोई खुद ही आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, कहीं दूर से आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जगह का होगा, नहीं, वो कहीं दूर से आ रहा है, कहीं दूसरे कंट्री से या कहीं दूसरे स्टेट का ये पर्सन हो सकता है। आपको मैट्रिमोनियल साइट पे ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, अगर शादी के रिश्ते की बात की जाए तो, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल शादी.com कहीं भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं और इनका मेन पर्पस शादी दिखाई दे रहा है, ओके। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई एंटर करने वाले हैं, ओके। ये हो गया जो शादी करना चाहते हैं। एंड सिंगल्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, वो ये है कि वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन, आपके सोलमेट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे विजडम आ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, तेज, चालाक होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपके पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते थे, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो है अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अच्छा संबंध बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले हैं, जो होंगी या होंगे आपके पार्टनर, लव पार्टनर, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे। ये आप देखोगे कि वो काफ़ी अच्छे फैमिली से है, लग्जरियस फैमिली से है, ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन
ये पर्सन ज़रा सा भी इस पर्सन में घमंड नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होंगे, ठीक है। जब आप देखोगे कि ये तो बहुत अच्छा ज़िंदगी बिता रहे हैं और ऐसा लगेगा कि बहुत घमंडी होंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जब आप बात करोगे तो ये क्लैरिफाई हो जाएगा बात करने से ही, ठीक है। बात करने से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, 2 कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, दोनों ही बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन इंटर कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होंगे एंड रिच भी होंगे, ठीक है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, अच्छे से बैलेंस एंड हारमोनियस रिलेशनशिप बनाकर आपके साथ रखेंगे, ठीक है। और इस पर्सन के साथ 1 साल के बाद आपका कुछ हो सकता है, लाइक शादी वगैरह, ठीक है, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो आपके जो पर्सन ये है ना जो इंटर करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डाउन टू अर्थ के साथ साथ कमिटमेंट देने वाले लग रहे हैं। इनको ना काफ़ी ज़्यादा दिल है कि वो आपको कमिटमेंट दे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, पहले से आपको जानते हैं और आपकी लाइफ में अब इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ये जो आपका टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत सारे लोगों का हेल्थ ख़राब लग रहा है, तो इस फुल मून की एनर्जी की वजह से आपका हेल्थ मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है आपका, ओके। देन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बुरा चाहता है, कोई सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, कोई धोखेबाज, ठीक है, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जो है ना वो आपको पैसे में धोखे दे सकता है, ठीक है, पैसा से रिलेटेड, लाइक पेंटिकल्स से रिलेटेड। कहने का ये मतलब है वो आपके साथ पहले डील कर लेगा कि मुझे इतने पैसे आपको देने हैं, आप मेरे ये काम कर दो, ठीक है। और फिर वो आपको पहले कुछ अमाउंट्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद वो बाद में ना आपको कहीं भी ब्लॉक कर देगा या कहीं से भी कुछ भी कर देगा और वो फिर आपको पैसे वैसे देने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे से फ्रॉड आपके अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, तो बच के आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है डियर। ऑलराइट, सो मैं आपको और मैसेजेस बता दूँ। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है चैरिटी करने का, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में अगर थोड़ा बहुत भी आप चैरिटी करते हो ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, तो यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, वो फिर आपकी मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको पूरे दिल से करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा भला होगा इसलिए मैं दूसरों का भला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये नहीं सोचना है, ठीक है। और अपने पैसे को बचाकर चलना है, पैसे को बचाकर चलना है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसे अभी आपको काफ़ी ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है, ठीक है। पैसे इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है, जहाँ से आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, करना है, बहुत जगह करना है, लेकिन बिल्कुल सही जगह पर। किसी भी धोखेबाज पर्सन पे आपको यकीन नहीं करना है, ठीक है। वो आपको इंट्यूशन आ जाएगा कौन धोखेबाज है कौन नहीं है, समझ आ जाएगा उसकी बातों से, ठीक है। उसके फेस से भी पता चलेगा। लोग कहते हैं कि फेस से जज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके फेस से भी जज किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी को फेस रीडिंग नहीं आता, ठीक है। कुछ लोगों को ही आता है फेस रीडिंग, वो भी आप जो है ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, जिनको अच्छे से पता है, ठीक है, तो फेस रीडिंग वो होता है। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड और इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देख लूँ, द डेविल की एनर्जी है, देन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ओके। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ट्स। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई दोस्त आपका हो सकता है जो कि आपको काफ़ी भयंकर तरीके से धोखा दे सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से। इससे आप थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है आपको। डेविल की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। आपके अपने फ्रेंड से साथ साथ अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अप्स एंड डाउन्स थोड़े से आ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको बच के रहना है और संभल कर रहना है, चीज़ों को मैनेज करके चलना है, ठीक है। जब आपको इतना गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे, जब आप देख ले रहे हो, समझ पा रहे हो, फिर तो आप बिल्कुल अच्छे से रहोगे, संभल कर रहोगे, ठीक है। फिर आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है इस फुल मून के वजह से। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड है कैरियर,
देखिए करियर में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होगा आपके, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिल सकता है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है फरवरी के मंथ में लव, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है फरवरी में। तो कुछ महीने ही बचे हुए हैं, ठीक है, 6-7 महीने बचे हैं, उसके बाद आपकी लव मैरिज हो जाएगी। और ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी सिंगल है उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको ट्रू लव करेगा। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा क्या रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आपको बस पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहोगे ना तो कुछ भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज जस्ट इस कार्ड के बाद आया है। अगर आप मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर लोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे वेल्थ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपकी लाइफ में होगा ना वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। वो उसकी वजह से आपके लाइफ में क्या आएगा, प्यार आ रहा है, वेल्थ मिल रहा है। तो भगवान जो है आपकी लाइफ में इतना आपको स्ट्रगल दे रहे हैं, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा उसके बदले, और बहुत बड़े पैमाने पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ना, बहुत पॉजिटिव है। आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपके लव मैरिज हो सकते हैं, ओके। और अगर आपका लव मैरिज नहीं हो रहा, आप सिंगल हो, तो आप सोच रहे होगे कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरी शादी कैसे लव मैरिज होगी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेटिव की तरफ से भी कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मैट्रिमोनियल साइड पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो शादी तो सबकी हो रही है, चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड हो, ठीक है। एंड आपके लाइफ में वेल्थ भी आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहा है, प्यार करने वाला पर्सन आ रहा है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि पहले से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और फिर शादी हो रही है, लव मैरिज तो ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। जब आपको कोई पर्सन मिलते हैं फॉर अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज के लिए आ रहे हैं, तो उसके साथ भी आप जो है कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो, 1-2 महीना या 4 महीना, 4 महीना एनफ है, 6 मंथ। तो उसके बाद आप शादी करोगे तो भी अच्छा है। उस क्या होगा कि ये जो 4 मंथ है आप लोग टाइम स्पेंड करोगे, समझ लोगे एक दूसरे को, और उस टाइम आप दोनों के बीच में प्यार होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों ही मैरिज जो होता है अच्छा होता है अपने अपने जगह। देन यहाँ पे है फैमिली मैटर्स। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फैमिली मैटर, मुझे शुरू में ही बताया था कि कोई लीगल केस वगैरह अगर आपका चल रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि ठीक होगा आपका, ठीक है। विल का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना अपने एम पे काम करने की फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो सपना है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और किसी के पीछे भी भागिए नहीं। सब कुछ आपकी लाइफ में अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में वर्क कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशनल चीज़ को ठीक कर रहे हो, वेल्थ आ रहा है सब आपके पास, तो आपका पर्सनल लाइफ खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है। ये फुल मून आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर डाल रहा है आपके ऊपर। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेयर होंगे, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। उनका हेयर जो है ब्राउन हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन होंगी वो मे भी आपसे थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, या फिर आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। मैं एक और कार्ड ले लूँ। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि अगर आप अपने काम पे ध्यान नहीं देते हो तो मे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आप ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है नॉर्मली काम कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड वर्क करना है, नहीं, ठीक है। आराम से जैसा काम है उसको कंटिन्यू कीजिए, लेज़ीनेस आपको नहीं लाना अपने काम में, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस अचानक से आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है टाइम टू एक्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने काम वाम छोड़ दिए हो, अब कुछ नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना काम शुरू कीजिए, टाइम टू एक्ट, ठीक है। या फिर आपको कहीं कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है आपको अपनी बातें रखनी है, उसको बोलना है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको टॉर्चर किया जाता है, ब्लेम किया जाता है, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे बहुत प्यारा कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है स्पेशली मेल पर्सन के लिए, ठीक है, कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो वो काफ़ी ज़्यादा यंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, ओके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में, या तो आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आगे हो सकता है आगे चल के थोड़ा बहुत आप लोगों का क्या हो, हर्ट एक हो, ठीक है, थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, या फिर कहीं आपको तकलीफ़ मिल सकता है बाहर किसी फ्रेंड से,
ठीक है, घर के लोगों से नहीं, ठीक है, या तो कोई फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जिसके साथ आप हमेशा रोते रहते हो। देखिए, सभी के लिए मैसेज नहीं है, मैसेज उनके लिए है। मैं बता देती हूँ, जिस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे, कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ शुरू हुई होगी। 4 दिन अच्छे से रहते होंगे, हर 3 दिन जो है उसके बाद फिर वीक में क्या होता होगा, लड़ाई झगड़े, हर 2 दिन पे लड़ाई झगड़े, और रोते रहते हो, परेशान रहते हो, उसकी वजह से आप कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, तो आपका वो कार्मिक रिलेशनशिप है। उसकी वजह से आगे आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा दुख दर्द और मिल सकता है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप ख़त्म होगा एंड आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप एक नई लाइफ जीने लगोगे, ठीक है। और जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनका तो क्या ही कहना, बहुत अच्छा चलेगा, और आपको लव मैरिज आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, उनसे प्रपोजल मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उनके फैमिली भी आपके लिए मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे हैं, ठीक है। एंड एक पार्ट और मैं लूँगी, वो है आपका ओके। यहाँ पे तो बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो वो आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ पे फीमेल देख रही हैं उनके लिए आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे 2-3 साल बड़े हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मेल देख रहे हैं उनके लिए आपकी जो पार्टनर होंगी वो आपसे 2-3 साल छोटी हो सकती है, ठीक है। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मंथ मुझे कुछ लग रहा था जून, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ईयर का जो जून होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जून मंथ इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि मे बी आपके पार्टनर का बर्थडे हो जून में, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिर्फ ये मैसेज दिखाई दिया जून से, ऑलराइट ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है। यहाँ पे ये है स्पेशली इन मनी मैटर्स। देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डेंजर दिखाई दे रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केयरफुल रहना है अपने मनी मैटर में, ठीक है। जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं, स्पेशली फैमिली, वो अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन 2 जगह यहाँ पे मुझे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपके लव लाइफ में, साथ साथ फाइनेंशियल में, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको पैसे संभल कर खर्च करना है, ठीक है। बस यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपसे बहुत प्यार करेंगे, स्पिरिचुअल लव आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसके साथ आप कॉफ़ी पीने वाले हो, कोई आपको कॉफ़ी ऑफर करने वाला है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप सतर्क रहोगे तो आपका वेल्थ भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, इंक्रीजमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइल 1, ठीक है। ऑलराइट, मैं कुछ और मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए कि क्या कुछ होने वाला है। ओके, प्रोटेक्शन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो तारा माँ है उनके तरफ से जो है आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रहा है। देन यहाँ पे आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आप लोग प्लीज़ ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, आपके ब्लेसिंग्स आपकी तरफ डबल ट्रिपल काउंट होकर आ रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स ऑफ लव, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जो कि आपको बहुत बहुत अच्छा फील कराएगा, ठीक है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ जीने लगोगे, ठीक है, ऐसा होता है, ऑलराइट। कम्युनिकेशन, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी बात होने वाली है जो कि आपसे बहुत प्यार से बातें करेगा, आपके अंदर क्या भर देगा, पैशन भर देगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से वो आपसे बातें करने की वजह से आप भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, नर्म दिल के हो जाओगे, ठीक है। और आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो आपके सोलमेट है, जो कि आपके तरफ एक स्ट्रेंथ, एक पावर बनकर आ रहे हैं, ठीक है। वो एक तरह से हेल्पर एंजल भी है, ठीक है। हेल्पर एंजल है आपकी लाइफ में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे एंड आपका सोल पर्पस जो है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। पावर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई हो सकता है कि आप एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करोगे, अथॉरिटी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है एंड क्लियरिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि ब्राइट पाथ जो है आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जब आप जिस रास्ते पे चलोगे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ अंडरस्टैंडिंग होगी और क्लियरिटी होगी, ठीक है। आपके मन में कोई परेशानियाँ नहीं होगी कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जिस रास्ते पे आगे चलने वाले हो वहाँ पूरी तरह क्लियरिटी दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है एंड ब्राइट पाथ्स जो है वो आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर पाइल 1। फुल मून की एनर्जी इस तरह से आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। सो अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। एयर गार्डियन या फिर आपका नेम एंड सिजेट के बीच में आता होगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, क्या चेंजेस पड़ेगा आपके लाइफ में इस फुल मून के वजह से। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या होगा इनके लाइफ में, क्या असर पड़ने वाला है फुल मून की वजह से इनके लाइफ में। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड आपको ये बता रहा है जस्टिस। जस्टिस से तो आप सभी समझते होंगे कि आपके साथ आज तक जो भी गलत हो रहा था, जो भी बुरा हो रहा था, ठीक है, उसका आपको क्या मिलेगा, फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कहने का ये मतलब है कि जो भी आपके साथ बुरा कर रहे थे उसको उसका कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया, जिसने भी आपके साथ टॉर्चर किया, आपको परेशान किया, ठीक है, हरास किया, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको जो है काफ़ी बुरे तरीके से उनका कर्मा मिलेगा, क्योंकि उस पर्सन ने आपको बहुत बुरे तरीके से क्या किया है, टॉर्चर किया है, परेशान किया है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। ठीक है, आपको न्याय मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लीगल केस में बहुत दिन से फंसे हुए हो, कोई भी लीगल केस हो सकता है, डाइवोर्स भी हो सकता है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आप सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, 9 डेज़ के अंदर कोई आपको बहुत बड़ी न्यूज़ मिल सकती है। जस्टिस का कार्ड बहुत अच्छे से दर्शा रहा है कि आपके साथ आगे आने वाले टाइम में भगवान कुछ भी बुरा नहीं करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके तरफ बहुत सारे अबंडेंस, प्यार, लव सब कुछ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जस्टिस होने वाला है। तो जस्टिस जो है सिर्फ एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ में जस्टिस होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं और क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे, वाओ दैट्स ग्रेट, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है या फिर आपका कोई काम अटका हुआ था, ठीक है, फाइनेंशियल से लेके अगर कोई बिजनेस रुका पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पैसे के प्रॉब्लम थे तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कोई आपका पैसा लेकर भागा हुआ था तो वो पैसा वो आपको रिटर्न करने वाला है। ठीक है, साथ साथ वो आपसे माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, और कोई नए बिजनेस भी आप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। काफ़ी फेवरेबल टाइम यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड अगर अभी आप अपना काम शुरू करोगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे अगर इस टाइम में कुछ कर लेते हो तो। ठीक है, इसलिए अपने आलस को आपको छोड़ना है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट्स ग्रेट, बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द डेविल की एनर्जी है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी बुरे पर्सन थे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ऐसे बुरे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहते थे या फिर आपको परेशान करना चाहते थे या फिर आपको वो कंट्रोल करके रखते थे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो डेविल पर्सन है आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, उसको खुद आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है आप फ्री होने वाले हो और आपको जो कंट्रोल करके रखा गया था, परेशान करके, और ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे बी कुछ लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा बुरा चाहते हैं, ब्लैक मैजिक तक ट्राई करने की कोशिश की। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आप पे असर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, सो और मैसेज मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आने वाली है। अगर आपका मैरिड लाइफ भी ख़राब चल रहा था ना आपका लव लाइफ के साथ, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही लाइफ में आपकी शांति आएगी। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका लव लाइफ चल रहा है, उसके लाइफ में भी शांति आते हुए दिखाई दे रही है। और स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आएगी। ठीक है, टेम्परेंस आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहने लगोगे। आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं देते थे, रूडली बात करते थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वही पर्सन, उन्हीं का जो नज़रिया है बदलते हुए दिखाई दे रहा है।
वही पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। और बताती हूँ मैं आपको, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में तो पैसे की बरसात हो रही है, कुछ बड़ा धमाका टाइप होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पेशली फाइनेंशियल को लेकर दिखाई दे रहा है, फाइनेंस को लेकर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी उन्नति हो रही है। बिजनेस को लेकर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप चाहते हो और सोच रहे हो कि काम बहुत छोटा है, मैं कैसे करूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे, लेकिन एक बार आप कर दोगे ना और सक्सेसफुल हो जाओगे तो उसी चीज़ को लोग कॉपी करने लगेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अगर आपने कोई काम नहीं किया है लाइफ में, आप करने का सोच रहे हो, या वो जो काम आप सोच रहे हो वो दुनिया में किसी ने नहीं किया और आप सोच रहे हो कि किसी ने नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ या मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद आप ही बने हो उस चीज़ के लिए, पहल करने के लिए। ठीक है, उसको इन्वेंट करने के लिए, उसको फर्स्ट दुनिया में लाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप कोई काम करना चाहते हो उसको पूरे दिल खोल के कीजिए, बस शर्त यह है कि वो काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टली आपको वो काम को करना है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और कुछ बहुत बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अगर ऐसा करना चाहते हो तो उसको सीक्रेटली करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी को भी अपने ड्रीम्स और सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ आप अभी डिस्कस नहीं करके करोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो है आपके लाइफ में है, कोई ऐसी लड़की हो सकती है। ठीक है, फीमेल दिखाई दे रही है जो कि आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं और बहुत सारी बातें वो आपको बताने वाली है दिस टाइम। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, उनका नेम इनिशियल बी जे हो सकता है, बी से हो सकता है, जे से हो सकता है, कॉन्सोनेंट लेटर से हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होगा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि वो जो पर्सन है उनको समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो कोई बहुत यंग पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप का कमिटमेंट हो सकता है कि आपकी तरफ से उनको मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनका नेचर भी अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। देखिए उस पर्सन में ना, इस पर्सन में और इस पर्सन में कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे, उनसे बातें करोगे। ठीक है, हो सकता है पहले इनके तरफ से ही होगा, यही पहले आपकी लाइफ में आएंगे। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो ये बिल्कुल एंजल ही लग रहा है आपके लाइफ में जो एंटर करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है। और कुछ देखिए, ये जो भी पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा है, कुछ अच्छा ही आपको ये पर्सन बताने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, और मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन, 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी फ्री होने वाले हो बहुत सारे लोगों से। कुछ ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको हमेशा धोखा देते आए हैं। ठीक है, मैरिड लाइफ के लोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप ना उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। डाइवोर्स आप लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो, या फिर आपने सोचा है तो वो चीज़ जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, और एक नया रिलेशनशिप शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी सेकंड मैरिज एंड थर्ड मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, फर्स्ट मैरिज वाले के लिए बता रही हूँ जिनका डाइवोर्स हो गया है, काफ़ी जल्दी 4 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज हो जाएंगी, न्यू पार्टनर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स से ये भी बताना चाहूँगी, जो भी सिंगल है या फिर आपकी उम्र हो गई, आप शादी करना चाहते हो चाहे उम्र हो या ना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत अच्छे परफेक्ट पार्टनर मिल रहे हैं और 4 मंथ के अंदर आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी धूमधाम से। अगर आप लव मैरिज भी करना चाह रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है आपके रिश्ते को। ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छे से प्यार दे रहे हैं आपके पार्टनर को, आपको, आपके रिश्ते को। वाओ, दैट्स ग्रेट। द स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे मून भी देख रहे हो, स्टार जो भी आप समझ लो। ठीक है, मुझे मून दिखाई दे रहा है और बाकी सारे ये स्टार है। तो ये जो फुल मून की एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है उसके वजह से आप एक स्टार में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अवेकनिंग हो रही है। आप नहीं रहोगे, आप डिफरेंट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके अंदर एक स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। कहने का ये मतलब है, अगर कोई काम कर रहे हो, मैंने आपको पहले बताया कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसके वजह से आप बहुत फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। तो कोई भी काम आप करना चाह रहे हो कीजिए, आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है।
अभी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। आप स्टार बनोगे। आगे आने वाले टाइम ऐसा लग रहा है कि मे बी आप बहुत सारे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ के बीच में भी मिल सकते हो। आप एक सिंगर बनने का भी ख्वाब रखते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर मॉडलिंग करना चाह रहे हो तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो तो उसमें भी सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा ये सारी चीज़ें आपके लिए फील्ड दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। मेकअप आर्टिस्ट भी आप बन सकते हो, अपना ब्यूटी पार्लर वगैरह खोल सकते हो, ब्यूटिशियन बन सकते हो। तो फैशन की फील्ड में अगर आप बढ़ना चाह रहे हो तो काफ़ी अच्छा मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओह माय गॉड, द लवर की एनर्जी है। अब देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल एंड कितना अट्रैक्टिव कार्ड है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में, ठीक है, 6 वीक के अंदर या 6 दिन के अंदर किसी से आपको मैसेज मिल सकता है मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक अलग सा आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा भागोगे इस पर्सन से। वैसे ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और आपको थोड़े से मिस्टीरियस लगेंगे, ठीक है। बात यह है कि मिस्टीरियस थोड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस बात यह है कि इस पर्सन को आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये है ही यूनिक, काफ़ी इनक्रेडिबल एनर्जी है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द रहे हैं, इसलिए ये बातें हो सकता है कि छुपाते हैं, लेकिन ये होंगे बहुत ऑनेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। जब इस पर्सन को आप मिल जाओगे तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं और इनके लाइफ में कोई ऐसा है भी नहीं, ठीक है। भगवान आपको मिला रहे हैं इस पर्सन से, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, ओके। और ये जो पर्सन है आपकी ब्यूटी की तरफ तो अट्रैक्टेड रहेंगे, साथ साथ आपके नेचर, सिंप्लिसिटी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। 2 कार्ड्स और प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल। ओके, द विल का कार्ड है एंड एक लास्ट कार्ड और एंजल। मैंने एंजल को बोला और एंजल खुद ही आ गए। देखिए यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये आ रहा है, यहाँ पे मैं इसे रख दूँ, ओके। यहाँ पे आपका एंजल देला न्यूथ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल खुद आकर आपके लाइफ को ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को ब्लेस्ड कर रही है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है और आपका मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो एंजल जो है आपके करियर के लिए भी आई हैं, ठीक है। आपका रिलेशनशिप हो गया, जब मैरिड लाइफ हो गया, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपके लिए गुड लक है, ठीक है। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक साबित होने वाले हैं। ये काफ़ी रिच होंगे और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको डायरेक्ट शादी का प्रपोजल रखने वाले हैं और शादी का जैसे प्रपोजल रखेंगे मे बी आप मना नहीं कर पाओगे एंड आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगा। इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, किसी और कंट्री में चले जाओ। तो द विल की एनर्जी इस तरह है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज, चालाक, ठीक है, विजडम भरे होंगे और आपकी लाइफ में भी उसी तरह से अबंडेंस लेकर आएंगे और आप भी इस पर्सन की तरह बनते चले जाओगे, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कुछ बड़ा कर रहे हो एंड ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आपके लाइफ में मिला है या फिर मिलेगा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आगे आने वाले पार्टनर से, जो कि आपको एक स्टार की एनर्जी में लाकर रखेंगे, ठीक है। स्टार की एनर्जी में लाकर रखने का मतलब है कि वो आपको बहुत फेमस करने में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनका आने का जो इंटेंशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपसे प्यार कर रहे हैं। इनके आने का इंटेंशन ये है कि आपको बहुत कुछ देने को ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना खुद नहीं आ रहे, ये सब कुछ फिक्स है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला आपकी लाइफ में, इस फुल मून की वजह से क्या कुछ होगा इनकी लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसको क्लेम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप जो है क्लेम भी कर पाओगे, ठीक है, और कनेक्टेड भी हो जाओगे। ग्रैटिट्यूड कीजिए जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी आपने अभी सुना, जो भी रीडिंग, ठीक है, उसको क्लेम करने के लिए, उसको अपने लाइफ में लाने के लिए धन्यवाद बोलिए, ठीक है। और अपना और भी आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है तो आप लाइक वीडियो को कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ जेंटलनेस। देखिए आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हम्बल होगा, काइंड होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और क्या है आपके लिए मैसेजेस? सॉलिट्यूड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपका जो अकेलापन है
ये आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रही है एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अकेले थे तो ऐसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इतना मेहनत किया, इतने अकेले थे, तो उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है एंड वो रिवॉर्ड है लव, ठीक है। इस वजह से आपका जो सेक्रीफाइस एंड पेशेंस की वजह से आपको यूनिवर्स प्यार दे रहा है, ठीक है। एंड ट्रू लव होगा ये आपका, ठीक है। बहुत ट्रू लव दिखाई दे रहा है। मरमेड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या इफेक्ट पड़ने वाला इनकी लाइफ में। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और भी ले लेती हूँ। ओके, कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने वाला है, काफ़ी जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। फुल मून में मतलब 2-3 दिन के अंदर ही हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ क्या कुछ होने वाला है। रिलैक्सेशन का कार्ड आ रहा है। देखिए जैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ये पर्सन इंटर करेंगे, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आएगी, ठीक है। और एक अलग से भी अगर आप मैसेज सोचो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि फुल मून का कुछ इस तरह असर हो रहा है आपकी लाइफ पे कि काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में शांति आ रही है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। आपका हेल्थ भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ दिस वन, ओके, 2 कार्ड्स मैं और लूँगी। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गो विद द फ्लो, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे जो कुछ कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने लाइफ में कोई भी काम करते हो उसको पूरे अवेयर होके और पूरे अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के बाद करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आराम से फ्लो के साथ बहते जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो आने वाला नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा चीटर भी नहीं दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। इसलिए आपको आराम से चलना है अपने लाइफ में, साथ साथ थोड़ा अवेयर भी रहिए, ठीक है। अवेयर रहना कोई बुरी बात तो नहीं है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अवेयर, सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयर रहिए कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंटर कर रहा है जो आपको मैसेज करने वाला है, ठीक है। आपके साथ रिश्ता बिल्डअप करने वाला है, रिलेशनशिप बनाने वाला है। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए आए हैं, ओके। तो मैं आपको और भी मैसेजेस लेकर बताती हूँ कि क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, फुल मून की वजह से। ओके, सो गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। सबसे पहले तो वेल्थ आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे वेल्थ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, ओके, समथिंग न्यू होने वाला है आपकी लाइफ में, समथिंग इम्पॉर्टेंट। न्यू जॉब होने वाली है आपको, मतलब कोई नया जॉब आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपका अगर कोई ड्रीम कॉलेज है, कोई ड्रीम जॉब है, तो वो भी मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। एंड मैरिज का कार्ड है, शादी होते हुए दिखाई दे रही है, कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लव का, ठीक है, ये तो होना ही था, हाँ राइट। देन यहाँ पे आपके लिए मंथ है जून। देखिए जून आपका बर्थडे, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। देन यहाँ पे है, देखिए, ग्रेट पर्सनल सॉरो। ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फेस की है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे या फिर शादी हुई थी, उसमें आपने बहुत ज़्यादा रोया, परेशान रहे, लेकिन अब वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर आप जॉब के लिए भी रोते थे तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको नया जॉब मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। शादी के लिए रोते थे कि अगर शादी हो भी पाएगी या नहीं, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी भी होते हुए दिखाई दे रहा है। दिसंबर मंथ में आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। एंड हैप्पीनेस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप देख सकते हो फुल मून का असर बहुत अच्छे तरीके से आप पे पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सक्सेस का। आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रहे हो, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस। देखिए आपके लाइफ में सक्सेस, शांति, पीस आते हुए दिखाई दे रही है। एंड आपका पर्सनल स्ट्रेंथ, मतलब खुद आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब आपको कोई ऐसे नहीं रुला सकता, ठीक है, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, यहाँ है टाइम टू एक्ट। जो भी आपके लाइफ में आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, एक्ट करने की ज़रूरत है और उसे क्या करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सबक सिखाने की ज़रूरत है। सबक सिखाने का मतलब है कि मारपीट नहीं करना है, बस अपने बातों से। और अगर आपको कोई डाइवोर्स वगैरह चल रहा है तो वो भी दिखाई दे रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसे है तो बातों से भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। देन यहाँ पे आपके लिए है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में इंटर करेगा, ठीक है। या फिर कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर करेंट फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा एडवाइस देने वाले हैं आपके लव लाइफ के लिए या फिर बिजनेस के लिए, ठीक है। हैंड का कार्ड आया है यहाँ पे इन नीड ऑफ हेल्प।
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है। हो सकता है कि आपके सोलमेट ही हो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे हेल्प मांगेगा, मदद मांगेगा एंड गाइडेंस मांगेगा। तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे कर्म भी आप करने वाले हो, लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों को गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे ही ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपसे मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, वो है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए भी अपने रिस्पेक्ट को आपको डाउन नहीं करना है। कहने का ये मतलब है, कोई आपको बोलेगा छोटे काम करने को, छोटे काम कहने का मतलब है कि कोई गलत काम करने को कहेगा, ठीक है, गलत काम जिसमें कि इलीगल चीज़ें हों, तो वो सब आपको नहीं करना है। वो कह देंगे कि आपको बहुत पैसे मिलेंगे, बस आपको ये छोटा सा ही काम करना है, इलीगल ही होगा, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो आपके स्टैंडर्ड को, आपके लेवल को, आपके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा गिरा सकता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। एंड आपके लाइफ में क्या आ रहा है, वो है अवेयरनेस। देखिए कार्ड भी आ चुका है, अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आपका रिलेशन शुरू होगा उसके साथ क्या होगा, काफ़ी लंबे समय तक और लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशनशिप चलेगा। ठीक है, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, साइलेंस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ अपने काम को काफ़ी शांति से करने की ज़रूरत है। ढिंढोरा कहते हैं ना, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हो तो किसी से डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं अगल बगल सभी के जो कि बुरा चाहते हैं। बस आपको ब्रेव रहना है और अपने काम को करते चले जाना है। एक लास्ट कार्ड वो है आपका। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास से आपका कोई पुराना फ्रेंड आ सकता है, उससे बातें हो सकती है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप उसको डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप उस चीज़ का पहल करते हो, वो चीज़ करते हो, तो आप बहुत आगे जाओगे। जहाँ पे ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो ये फुल मून का कुछ इस तरह आपके ऊपर असर होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।